ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल, ये आउटलाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि ये आपकी आउटलाइन में से मिस ना हो जाए। ऑपरेशन या ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल, ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल। ओके जी बुरहान, जब तक मैं लिख रहा हूँ चीजें तो साथ साथ बुरहान अगर सुन रहा है, देखिए कॉपीराइट हमेशा उसी चैनल पे आता है कि जिस पे आप अपना कंटेंट नहीं ऐड करते, कंटेंट नहीं ऐड करे कहीं भी कुछ भी ऐड कर देंगे आपका फौरन ही कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। वो जो कॉपीराइट स्ट्राइक किसी चैनल वाले की तरफ से आया, यूट्यूब खुद अपना भी देता है, लेकिन अगर दूसरे चैनल वाले ने किया है तो YouTube खुद भी दरमियान में कुछ नहीं कर सकता। वो ये देखेगा कि भाई अगला अगला कॉपी स्ट्राइक रिमूव करेगा तो ही मैं चैनल को रिलीज करूंगा वहां से, यानी कि वो पहले डिसेबल है उसी को अनेबल करूंगा। याद है मैंने हमेशा क्लास में बताया है, एडिशनल चीजें मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों से मैं शेयर करता रहता हूँ, इस हवाले से भी मैंने बताया है कि अगर आप वहां पर काम करना चाहते हैं तो अपना कंटेंट बनाकर सामने लेकर आए। वो कंटेंट आपका अपना होगा तो ही वहां जाकर आपकी जो है वो उसमें ना ही वो स्ट्राइक देगा ना ही कुछ करेगा। तो अपने आप को सामने लाए, जो चीजें खुद आप करना कर सकते हैं ना वो लोग देखते हैं, वो लोग कहते हैं कि हाँ अगर आप बनी, वो तो और भी बहुत जगहों पे मिल जाती हैं। फेसबुक भरा पड़ा है इस चीज पर, आपको बहुत सारी वीडियोस फेसबुक पे पेज पे ग्रुप्स में मिल जाएगी। वो क्यों यूट्यूब की तरफ आने को, वो इसलिए आएंगे कि आप खुद अपना एक्सप्लेन करना चाह रहे हो उसको अपनी लैंग्वेज में। मैं अक्सर देखता हूँ, मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कहीं भी बैठा होता मैं बना लेता हूँ, जो मेरे जहन में स्क्रिप्ट नहीं होता मेरे पास, लेकिन मैं उसको अपने तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करना, तो उस तरीके को सीखे, आपका कभी चैनल किसी हवाले से नहीं आएगा, कम्युनिटी गाइडलाइन में नहीं आएगा। तो खैर ये एक एडिशनल से अगर बुरहान सुन रहा है तो मैंने कहा चलो कहीं ये ना कहे कि सर ने मुझे जी जो जी है सर, सुन रहे हैं सर। टाइमली बताया नहीं है या कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने उनको ईमेल की है, देखिए अब उनके बिहाफ पर है कि वो कैसे इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, आप एक दफा रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, कहते हैं असल में वो बड़े चैनल है, छोटा चैनल नहीं था, बड़े चैनल में बड़े बड़े चैनल ने स्ट्राइक मारी है। और वो कैसे स्ट्राइक की है कि आपका कहीं एक दो कीवर्ड उनको नजर आ, कीवर्ड आपका लग गया रैंकिंग में, वो फौरन उन्होंने देखा लो जी हमारा कॉन्टैक्ट उठा के रख दिया। मैं भी इस तरह अगर करता, मैंने आपको शायद बताया हो कि मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है सर, और यूट्यूब की अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन में से मुझे उससे पहले स्ट्राइक, और मुझे क्या करना पड़ा, अब मेरा वो खत्म हो चुका है। उसका तरीका ये था कि रिकॉर्डिंग हुई 1 घंटे की रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम की, उसमें 2 जो है ना, एक गजल हुई है, एक जो है उसके साथ में जो है वो नात पढ़ी गई, ठीक है। गजल और नात पे यूट्यूब ने वॉइस के अकॉर्डिंगली स्ट्राइक भेजा है। वो वाला स्ट्राइक नहीं था जो उनकी अपनी जो जो रेड कलर के जिसको हम कहते हैं ना वो कम्युनिटी गाइड, वो उनका अपना स्टाइल था कि आपने वॉइस जो है ना किसी और की वो इस्तेमाल की है अपनी वीडियो के अंदर। वो सॉन्ग है वो पहले कहीं और किसी चैनल पे अपलोड हो चुका है, उस तरह का गाना ना, उसके नोट वगैरह उन्होंने मैनेज, एल्गोरिदम चल रहे होते हैं बैक एंड पर। तो हुआ ये कि मैंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे ऑप्शन दिए कि या आप उसको बिल्कुल रिमूव कर दें, यूट्यूब वीडियो को पूरी रिमूव, या उस कंटेंट को वहां उस वीडियो में से रिमूव कर दें। मतलब ये कि 2 या 3 मिनट की जो गजल थी, उस गजल को उन्होंने वहां से रिमूव किया। मैंने वहां ऑप्शन आ जाता है कि आप अपनी वीडियो में से रिमूव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं जरा जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। और मोहसिन भाई क्या हाल है? मोहसिन भाई, फिट फाट, आप बताएं। हम क्या बताएं भाई, आप बड़े मसरूफ हैं आजकल यार। हाँ मसरूफ तो होना है। होगी शादी किसकी? आपकी? नहीं, हमारे इतने नसीब अच्छे नसीब कहाँ आया अभी। भाई जिनके नसीब नहीं होती उनकी शादी होती है, नसीब वाले तो बेचारे। हमारा भी नसीब में नहीं है ना।
अभी तो सर फैसल भी रहते हैं। यार वो फैसल फिर मैसेज कर रहा था ग्रुप में। मैंने फिर रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा फिर वैसे ही। कौन से ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं? BSCS वाला जो मेन ग्रुप है टीचर्स वाला। फैसल कर रहा है। उसने ये किया था, मैंने फिर रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा बात बढ़ जानी है फिर। चलो मैं बात करता हूँ उससे। ओके जी, ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल, इस पे हम आगे मजीद डिस्कस करते हैं। ठीक है, कॉल आ गई थी तो मैंने उसको अटेंड करना है। ओके जी, ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे मेनली होते हैं? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल और डिवीजन के। अगर लिखना चाहे तो मैं यहाँ पर जैसे उसको हेडिंग के तौर, वैसे आप इसके बारे में जानते हैं, हमने असल में इनका यूज जो है वो करना सीखना है कि हम एसक्यूएल के अंदर उनका कैसे यूज कर सकते हैं। हमने याद होगा, मैं इस सी लैंग्वेज के साथ क्यों रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी वो करंटली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें आपने भी काम किया है। ठीक है, तो हम उसमें भी इस्तेमाल करते थे ऑपरेटर्स का। ठीक है, वेरिएबल्स का अगर हमने सम लेना होगा तो हम क्या करते थे, हम एडिशन का सब करते थे। अगर हमने प्रोडक्ट लेना होता था तो हम स्टैरिक का ऑपरेटर का यानी कि मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह अगर कोई डिवाइड करने होते थे दो वेरिएबल्स को, यानी कि पहले उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाया किसी वैल्यू के साथ, फिर उसके बाद अगर हम चाह रहे होते थे कि इनको अगर हम उसको डिवाइड करना चाहे, प्रोडक्ट उसका सम लेना चाह रहे हो या उसको हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते तो हम उसका ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसी में भी हम कर सकते हैं कॉलम्स के अंदर जाकर। ठीक है, अगर हम दो कॉलम में, अगर एक कॉलम में हम अपनी वैल्यूज ऐड करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एनुअल सैलरी मालूम करना चाहता हूँ एम्प्लॉय की टेबल में से, तो एनुअल सैलरी कैसे होगी कि हर एक एम्प्लॉय की सैलरी को मुझे एनुअली क्या करना, फाइंड करना। तो मैं क्या करूंगा, उस को 12 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी को, उसके बाद उसका मुझे प्रोडक्ट तक है। इससे ये होगा कि आप अपना मैनुअल वर्क नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप एसक्यूएल के अंदर जाकर एक स्टेटमेंट के अंदर ही आप उसकी पूरी की पूरी एनुअल वैल्यू यानी कि एनुअल स्टेटमेंट मालूम कर सकते हैं, एनुअल इनकम स्टेटमेंट भी मालूम कर सकते हैं, एक्सपेंस स्टेटमेंट भी मालूम कर सकते हैं, सैलरी के हवाले से भी आप मालूम कर सकते हैं कि आपकी एम्प्लॉय की टोटल सैलरी एक साल में कितनी बनती है, वो भी आप एक एसक्यूएल स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि अब एक एम्प्लॉय का टेबल हम देखते हैं। ठीक है, और एक क्यूरी राइट करते हैं। उस क्यूरी के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम उसकी सैलरी मालूम करेंगे। ठीक है, ओके, तो उसको स्टार्ट करते हैं। टेबल मुझे अगर वहां बनाने की जरूरत है तो ठीक है, वरना आपको इजीली समझ आ जाएगी। मैं यहाँ से सिर्फ उसकी क्यूरी चला रहा हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर की। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी एनुअली एम्प्लॉय की सैलरी मालूम करना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जिस कॉलम को आप सिलेक्ट करते हैं, मतलब आप चाह रहे हो कि मैं डिस्प्ले में क्या दिखाऊं, एक मिनट में आपको ये चीजें सारी साथ साथ शो भी कर दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक रहेंगे। सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। अब क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, कॉलम को। ठीक है, सबसे पहले कॉलम मैं कहता हूं कि मुझे एक तो एम्प्लॉय या स्टूडेंट का मार्क्स के हवाले से कर लें फिर टोटल। ठीक है, वो ज्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट का रोल नंबर उठाऊं सबसे पहले। ठीक है, और उसके साथ रोल नंबर के साथ उसका नेम भी लूं। ठीक है, चलो ये दो काम हमने दो कॉलम में से किस सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मार्क्स हैं, मार्क्स का कॉलम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अब देना चाह रहा हूँ मार्क्स किसके, मैं चाह रहा हूँ कि 7 ऐड हो जाएं उसके मार्क्स, असाइनमेंट के जो सेशनल मार्क्स होते हैं वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, हर स्टूडेंट के मैं मार्क्स कैसे ऐड करूंगा ये भी देखने वाली बात है। ठीक है, तो अब मुझे कैसे करना पड़ेगा कि मुझे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑपरेटर्स का यूज किस तरीके से होगा, जैसे मैंने अभी एक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया
कि मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट के जो कॉलम के नंबर हैं उसमें क्या ऐड हो जाएं। फॉर एग्जांपल अगर सेशनल मार्क्स सबके एक जैसे देना चाह रहा हूं तो मैं 6 ऐड करूंगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, यानी कि उस कॉलम में, यानी कि मार्क्स के कॉलम में सबके 6 ऐड हो जाएंगे। समझ आ रही है, नहीं आ रही? नहीं आ रही समझ? जी जी सारी समझ आ रही है। मैंने क्या बोला है कि अगर आप स्टूडेंट के टेबल में से रोल नंबर, नेम और मार्क्स डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो इन ऑपरेटर्स का क्या काम होगा कि आप मार्क्स के कॉलम में हर एक स्टूडेंट के, फॉर एग्जांपल सीआर के जो है वो 26 है, मैं एक बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हैदर के 54 हैं, उसके अलावा जो है बुरहान के भी चलो लगा लो 45 हैं, फैसल के भी 46 हैं, सीआर के थोड़े से और लगा बढ़ा देते लेते हैं हैं, शायद 50 मेरे के, आ जाएंगे। ठीक है 50, चलो इतने 50 कर लेते हैं बुरहान के, चलो 50 बुरहान के हो गए। अब होगा क्या, या सीआर की भी 50, अब मैं चाहता हूँ कि सबको एक जैसे मार्क्स मिले, यानी कि 50 में भी 6 ऐड हो, 45 में भी 6 ऐड हो। सर एक बार अगेन बताएं, जरा सिग्नल थोड़े स्लो हो गए थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल अपने कॉलम्स की वैल्यूज में ऐड कराने के भी कर सकते हैं। वह कॉलम में जो डाटा एंटर किया हुआ है आप वहां पर अपने जो है एडिशन भी करवाना चाहते हैं। मैंने अब क्या कहा है कि आपका एक स्टूडेंट का टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, उस स्टूडेंट के टेबल के मार्क्स के कॉलम में पहले ही सारे मार्क्स एंटर किए गए हैं, इंसर्ट हो चुका है डाटा। आप क्या करवाना चाहते हो कि आपने जब डिस्प्ले करवाना है उस टेबल को, तो आप साथ असाइनमेंट के मार्क्स भी आपने एक दफा नहीं लगाए, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आप लोगों के सेशनल मार्क्स नहीं लगाए। मैं चाहता हूं कि अब जब मैं डिस्प्ले करवाऊं तो साथ में उसके सेशनल मार्क्स भी डिस्प्ले करवा दूं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। उस ऑपरेटर का इस्तेमाल क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उसमें प्लस करेंगे किसको, सबको एक जैसे सेशनल मार्क्स देना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल 6, तो उसी कॉलम के नेम के साथ आप उसको ऐड करके लिख देंगे कि +6 मुझे इस कॉलम में ऐड करके देना है आपने, ठीक है। अब किस टेबल में से उठाएंगे ये आपने सारी चीजें उसको बतानी होगी, ठीक है, एसक्यूएल के अंदर जाकर, और स्टूडेंट के टेबल में से। इस तरह से जब वो डिस्प्ले करवाएगा रोल नंबर, नेम और साथ में जब मार्क्स डिस्प्ले करवाना चाहेगा तो वो उसमें 6 ऐड करके डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है ना। ये चीजें उसके अंदर आपने लाजमी देखनी है। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की मैं अब चलाता हूं, मैं क्या करता हूं, सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट एम्प्लॉय। अब हमारे पास वैसे जो अगर हम देखा जाए तो हमारे पास एम्प्लॉय नंबर होते हैं यहाँ, ठीक है, इस तरह से हर एक स्टूडेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप देखें तो एम्प्लॉय नंबर हर एक डेटाबेस के अंदर कॉलम में जरूर होंगे, ठीक है, इस तरह एम्प्लॉय नंबर है। अब मैं क्या कहता हूँ कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि जो उनकी सैलरी का जो कॉलम है, अगर एनुअल सैलरी मालूम करना चाहता हूँ तो मैं उसको, एनुअल सैलरी का मतलब ये है कि मैं हर एक महीने की सैलरी जो है उसका टोटल करना चाह रहा हूँ। तो टोटल करने के लिए मैं उससे क्या करूंगा, 12, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो मैं हर एक सैलरी को 12 के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उसकी एनुअल सैलरी मालूम हो जाएगी। मल्टीप्लाई 12 किया, किसके टेबल में से करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय के टेबल में से, तो फिर आप यहाँ पर एम्प्लॉय लिख देंगे, एम्प्लॉय, ठीक हो गया। सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद सैलरी जो उसका कॉलम था उसको आपने किया मल्टीप्लाई 12 के साथ, और फ्रॉम एम्प्लॉय किया। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं सिलेक्ट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करता हूँ और अगेन अगेन मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। अब इसमें क्या करना, साथ में मैं बोनस भी लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। बोनस किस तरह से दूंगा, सर जी वो वॉइस ऐड में हो, पियानो बज रहा है, थोड़ा सा सही कर दें प्लीज। पियानो बज रहा है, ओके। यहाँ से अब क्या करेंगे, वही काम करना है, एम्प्लॉय नंबर, उस कॉलम का नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने कर दिया। अब क्या करूंगा, सैलरी लिखूंगा। अब करना क्या है, मैं एक तो एनुअल सैलरी में जो है वो मालूम करना चाह रहा हूँ, प्लस जो मैंने बोनस दिया था उनको, ठीक है, वो भी मैं ऐड करूंगा, ठीक है। पहले एक दफा सैलरी को मल्टीप्लाई हो गए 12 के साथ, और साथ में उसका बोनस आ जाएगा 250। कोई भी कर सके, 200 कर लें, 400 कर लें, 500 कर लें, जो साथ में आप उसका बोनस देना चाह रहे हैं। फ्रॉम किसके टेबल में से, फ्रॉम एम्प्लॉय,
अब ये क्या करेगा, ये डिस्प्ले कैसे करवाएगा, अब ये एनुअली सैलरी हर एक की डिस्प्ले करवाएगा, लेकिन साथ में जो 500 का बोनस मिला था सबको वो भी ऐड करके डिस्प्ले करवाएगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये स्टेटमेंट्स यूज की जाती हैं और हम इसका स्टेटमेंट्स का प्रैक्टिकली वर्क हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसका प्रैक्टिकली वर्क देखेंगे आखिर एसक्यूएल के अंदर हम किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया है ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना देख लें कि कैसे ऑपरेट करता है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी दो वैल्यूज को तो हम सबसे पहले ब्रैकेट, अब सर ब्रैकेट क्यों लगाइए, ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे ताकि जो जितने भी सैलरी के कॉलम में डाटा होगा पहले एक दफा वो 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, बाद में वो ऐड हो जाए किसके साथ, 500 के साथ। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर अभी सिर्फ मैंने कौन कौन से यूज किए हैं, एक प्लस का कि आप डिवाइड का भी कर सकते हैं, माइनस का भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक सैलरी में से जो एनुअल हर एक की सैलरी निकल रही है उसमें से आप 500 माइनस में करते हैं, मैंने क्योंकि बोनस का नाम दिया तो इसलिए मैं 500 प्लस कर रहा हूं। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज होता है। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो एक टेबल की फॉर्म में आएगा, मैं यहाँ नीचे स्टेटमेंट लिखूंगा, आपने उसके अकॉर्डिंगली ये सारी स्टेटमेंट लिखनी होगी। मतलब क्वेश्चन होगा, आपने उसके नीचे उसकी स्टेटमेंट लिखी होगी। मैं एक क्वेश्चन करूंगा कि आप मुझे राइट करके दें एम्प्लॉय नंबर टेबल में से, ठीक है, उसमें से उस सैलरी को मल्टीप्लाई करें, उसकी एनुअल सैलरी मालूम करें। आप बस ये लिखी होगी ऊपर क्वेश्चन और आपने इसी तरह से स्टेटमेंट लिखनी होगी, ठीक है। राइट अ स्टेटमेंट ऑफ टू फाइंड द एनुअल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। याद रखिए इस तरह से क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हैं ना, राइट द स्टेटमेंट ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो आपको एनुअल सैलरी एम्प्लॉय को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे किसको, एम्प्लॉय नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर सैलरी को कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ और फिर ये हो जाएगा। टेबल की फॉर्म में इस तरह से सारी चीजें गिवन होगी, ठीक है। आपने बस टेबल के कॉलम को देखना है और उसको अपनी स्टेटमेंट के तौर पर राइट कर देना है। हाँ जी, क्वेश्चन में पूछने वाला वो पूछ लें जी, ठीक है। आज हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कैसे करेंगे एसक्यूएल के अंदर जाकर, और फिर हम उसका देखेंगे किस तरह से हम उसका प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। वो हम टॉपिक करेंगे अगला नेक्स्ट ज्वाइन वाला, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम एसक्यूएल को पूरे तरीके से हम वहां पर जो है वो PHP बाय एडमिन पैनल पे जाकर हम देखेंगे भी कैसे करेंगे। ये मैंने आपको तरीका बताया था, मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर देता हूँ। अगर आपका प्रैक्टिकल वर्क नहीं हुआ, याद रखिएगा प्रैक्टिकल वर्क नहीं हुआ आप ये नहीं कर सकेंगे, इसको नहीं समझ सकेंगे, ठीक है। दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, यहाँ से भी अपाची स्टार्ट कर दी और PHP माय एडमिन की तरफ चलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आपके पास कोई इसका ऑप्शन नहीं होगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकेंगे। मुझे ना किसी ने बताया कि सर मैंने इंस्टॉलेशन की है, ज़रा चेक कर लें। लोकल होस्ट मैंने इंस्टॉल कर लिया, PHP मैंने इंस्टॉल किया, लैपटॉप आप लोगों के पास है, काम आप लोगों ने करना है। ये आप यकीन करें, मैं अभी आप क्यों इतना कह रहा हूँ, इन्फोर्स कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में जाकर फिर आपने इसी के ऊपर काम करना है। ये देखो एसक्यूएल हमने मैनुअली, लास्ट टाइम हमने मैनुअली किया था काम, ठीक है। हमने 4 टेबल बनाए थे, चारों टेबल के अंदर हम 1 बाय 1 जाते हैं। ये देखो स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट के टेबल के अंदर हमें जस्ट अभी सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करें तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये सारा सामने हमें डिस्प्ले हो रहा है। अभी इस कॉलम में हम एसक्यूएल, ये देखो ये सारा स्ट्रक्चर है, हमने अभी कोई चीज इसमें वैल्यू वगैरह कोई नहीं इस तरह से रिजल्ट की, सिर्फ हमने उनका जो है ना, जैसे रोल नंबर हो गया, मोहसिन हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर, आपने अब डिस्प्ले करवाने के लिए एसक्यूएल के अंदर ये देखें, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम ऑल, फ्रॉम वेयर, ये सारा काम आपने वहां करना होगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? ये रोल नंबर भी उसने सारे कॉलम्स लिखे हुए हैं, ये कॉलम नेम होगा, क्यूरी चलाएंगे, क्यूरी रन होगी, क्या करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ रोल नंबर को, पहले सिलेक्ट की स्टेटमेंट चलेगी, ये देखो वो रोल नंबर उसी तरीके से लिखना जो जैसे कॉलम का नंबर लिखा, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद क्या है, इसके दरमियान अंडरस्कोर होगा तो ये चलेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट का ये काबला, ठीक है, वेयर की क्लॉज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, इसको सेमी कॉलन से क्लोज करूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट में गो पे क्लिक करूंगा।
तो मुझे क्या होगा जितने भी, अच्छा एसक्यूएल एरर वो कहता है कि सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम वैल्यू अननोन रोल नंबर फील्ड लिस्ट, अच्छा ये है ही नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से इसको खत्म करना पड़ेगा और दोबारा से गो पे क्लिक करूंगा। जिस तरह आपकी वहां पर अपडेट करेंगे तभी जाकर चलेगा, ये देखिए अब इस तरह से काम होगा। अब देखिए मुझे कह रहा है कि ये रोल नंबर नहीं है, अच्छा एक तो ये याद रखिएगा 2 वर्ड्स के दरमियान स्पेस नहीं होगा, इनके दरमियान अंडरस्कोर होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं स्ट्रक्चर पे जाऊंगा, ठीक है, और इसका मैं इसको चेंज करूंगा, तो इसको चेंज करने के लिए मुझे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए कैसे करूंगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं यहाँ से इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ओके ओके, यहाँ से इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से सिर्फ रोल रोल ही एंटर करूंगा, उसको सेव करूंगा, सेव कर लिया, सेव हो गया, ठीक है। अब रोल नंबर होगा, ये प्राइमरी की है। एसक्यूएल के अंदर जाना है, एसक्यूएल के अंदर चला गया, एसक्यूएल के अंदर मैं यहाँ क्या करूंगा, रोल लिखूंगा, यानी कि रोल नंबर लिखूंगा, रोल नंबर लिखूंगा फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ से इसको क्लोज करूंगा, वेयर वन की जरूरत नहीं है, और कॉलम नेम मैंने लिख लिया रोल नंबर, ठीक है, रोल, और किस टेबल है, अब यहाँ से क्लिक करूंगा। अच्छा वो कह रहा है कि कॉलेज डॉट स्टूडेंट, अच्छा ठीक है, ओके जी, उसने कहा है कि सिलेक्ट स्टूडेंट लिमिट नहीं है, वेयर, अच्छा वेयर की क्लॉज वो ऐड करेगा लास्ट में, तो हमें वेयर की क्लॉज ऐड करने देना चाहिए। सर एक बार अगेन समझा ये दें, देखिए बिल्कुल समझ नहीं लगी। दोबारा से समझाते, तो ये एसक्यूएल के अंदर काम हो रहा है जाकर। एसक्यूएल के अंदर मैंने कहा था कि पहले हम सिलेक्ट की स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाने के लिए हमें सिलेक्ट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर सिलेक्ट के बाद हमें कॉलम नेम ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कॉलम नेम ऐड करता हूँ रोल नंबर, जो हमारे टेबल के अंदर कॉलम नेम होगा, जैसे रोल टेबल का ये देखो ना यहाँ है हमारे पास, अगर नहीं इसको कैंसिल करूंगा, ये देखो उसने कॉलम्स को पहले बता दिया कि इस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम आपके मौजूद है, जैसे रोल है, नेम है, कॉन्टैक्ट है, एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं नेम डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मुझे किस कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, नेम वाले कॉलम को। किस टेबल में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्टूडेंट के टेबल में से। हमारे पास अभी फिलहाल एक ही कॉलम है, तो इसलिए मैं वेयर वन ही इस्तेमाल करूंगा। इस पे मैं गो पे क्लिक करूंगा तो ये आपके सामने जितने भी नेम हो गए ना, ये देखो नीचे आ रहे हैं, मोहसिन, बुरहान, हैदर, ये जितने भी हो गए वो सारे इसको डिस्प्ले करवाना चाहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि इन नेम के अलावा रोल नंबर भी डिस्प्ले हो। मैं क्या करूंगा, दोबारा एसक्यूएल के अंदर जाऊंगा, जहां मैंने नेम लिखे हैं वहां रोल नंबर लिखूंगा, जैसे रोल नंबर, कॉलम का नेम रोल था, मैंने इसके साथ एडिशनल कोई ऐड नहीं किया। फिर मैंने क्या किया, उसके साथ नेम, अब कॉमा लगाया, नेम लिखा, NAME नेम आ गया, ठीक है। अब 2 कॉलम सेलेक्ट कर दिए, पहले एक कॉलम सेलेक्ट किया था, अब 2 कॉलम सेलेक्ट किया। 2 कॉलम सेलेक्ट करने के बाद जब मैं गो पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे दोनों डिस्प्ले करवाएगा, एक रोल नंबर भी डिस्प्ले कराएगा, साथ में उसका नेम भी डिस्प्ले करवाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सिलेक्शन की जो क्यूरी चल रही है वो बैक एंड पे 2 जी सारा स्ट्रक्चर हो गया या ऑफलाइन? ये ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन कुछ भी नहीं। ये देखो ऑफलाइन में कर तो रहा, ये देखो आपके सामने क्या किया मैंने। अब मैं 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं साथ में क्या करता हूँ, मैंने 3 कॉलम सेलेक्ट कर दिए। एसक्यूएल के अंदर जाकर, पहले मैं स्ट्रक्चर में होता था, अब मैं एसक्यूएल के अंदर जाकर क्या कर रहा हूँ, जूम कर दूं थोड़ा और, अब आई समझ। ये देखो अब यहाँ देखो मैंने क्या किया कि मैंने जो है पहले सिलेक्ट की क्यूरी, सिलेक्शन की क्यूरी जो है वो मैंने राइट की, सिलेक्ट किस किस कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, रोल नंबर को, उसके बाद नेम को, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट को। ये उन टेबल के अंदर, ये देखो 1 2 3 4 कॉलम उस टेबल के अंदर पहले से मौजूद है, लेकिन मैंने अभी सिर्फ 3 कॉलम्स को सिलेक्ट किया, मल्टीपल कॉलम्स वाली क्यूरी चला रही हूँ। किस टेबल में से करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट के टेबल में से करना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट का लिखा वेयर वन। अच्छा वन का मतलब ये हो कि अभी एक ही स्टेटमेंट चलाने जा रहे हैं और क्यूरी नहीं चलाने जा रहे हैं। मैं जब मैं गो पे क्लिक करूंगा ना यहाँ पर, तो मुझे उस तीनों के कॉलम्स के जो है ना वो मुझे वहां पर डिस्प्ले करवा देगा, जो डाटा होगा उसके अंदर, जैसे रोल नंबर, नेम और कॉन्टैक्ट। अब मैं चाहता हूँ चारों कॉलम हमारे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। पहले एक कॉलम डिस्प्ले हो रहा था, अब मैं चारों कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए स्टैरिक का यूज करूंगा। यहाँ पे मैं गो पे क्लिक करूंगा ना, ये देखो पहले स्टैरिक है, मैंने स्टैरिक की स्टेटमेंट कब इस्तेमाल की थी, जब सारे कॉलम को डिस्प्ले करवाना होगा। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर गो। अब क्या होगा, जब मैं इसके ऊपर गो पे क्लिक करूंगा ना नीचे आकर, तो वो मुझे टेबल में जितने भी डाटा होगा वो सारे का सारा मुझे डिस्प्ले करवा देगा कॉलम वाइज, ठीक है। रोल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस सारा डिस्प्ले करवा दिया। अब समझ आई या नहीं आई? नहीं आई होगी फिर भी, है ना।
या नहीं आगे सर, अब आ आ गई। गई है सर थोड़ी ठीक है। अब क्या किया, पहले सिलेक्शन की है, सिलेक्शन के बाद रोल नंबर लिखा, पहला कॉलम का नेम लिखा, फ्रॉम किस में से करने जा रहे हैं, स्टूडेंट के टेबल में से करने जा रहे हैं, ये लिखेंगे। ठीक है। अब हम क्योंकि उस टेबल के अंदर मौजूद थे, मैं बाहर आता हूँ, बाहर आके क्या काम करता हूँ ये देखिएगा। मैं बाहर आ गया, मैं स्ट्रक्चर पे गया, स्ट्रक्चर के अंदर उस टेबल के अंदर मेरे पास अभी क्या है, अभी मैं किस टेबल में मौजूद हूँ, स्टूडेंट के टेबल में मौजूद हूँ। मैं क्यों कोर्स में आता हूँ, कोर्स के टेबल में आकर मैं स्ट्रक्चर क्यूरी, अब ये मेरे पास ये टेबल में डिस्प्ले हो रहे हैं पहले से, लेकिन मैं एसक्यूएल के थ्रू करवाना चाहता हूँ। एसक्यूएल के थ्रू कैसे होंगे, मैंने यही बताया है कि सबसे पहले अब उसने एसक्यूएल के थ्रू बता दिया कि ये चीजें मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कोर्स के अंदर मौजूद और मैं सिर्फ कोर्स के नेम डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैं नेम का कॉलम लिखूंगा। ठीक है, मतलब उसका नाम लिखूंगा और यहाँ पर बिल्कुल नीचे आके गो पे क्लिक करूंगा। गो पे क्लिक करते ही मुझे उस स्टूडेंट के जो, मतलब उस कोर्स में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके वहां पर स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर मैं बैक पे जाता हूँ। अच्छा, अब दोबारा से एसक्यूएल के अंदर आता हूँ। एसक्यूएल के अंदर आने के बाद मैं चाहता हूँ कि वो कोर्स नेम डिस्प्ले हो मेरे पास सामने। याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप एसक्यूएल के अंदर राइट करेंगे तो उसमें स्पेसेस नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मुझे इनको चेंज करना पड़ेगा, या कोर्स के दरमियान अंडरस्कोर करना पड़ेगा, या इस तरह से। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, कॉलम के अंदर, तो मुझे स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में जाकर मैं, मेरे पास एडिट का ऑप्शन मौजूद होता है। ठीक है, आप कॉलम को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल कोर्स नेम को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही मैं यहाँ पर, यहाँ दरमियान में अंडरस्कोर लगा दूंगा। अंडरस्कोर स्पेसेस अलाउ नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्कोर लगाना ही पड़ेगा दरमियान में, तब जाकर आपका वो उठाएगा। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर स्पेसेस नहीं होती दो वर्ड्स के दरमियान। वो इसको भी, अंडरस्कोर क्यों लगाना पड़ेगा ताकि अलाउ नहीं है? वर्ड्स को एक ही समझे। वो हमेशा एक कॉलम को अगर मैं लगाऊंगा तो उसकी जो लैंग्वेज है, जो उसका सिंटैक्स है, उसमें वो ये कहता है कि मैं सिर्फ एक कॉलम के एक ही वर्ड को उठवाता हूँ। मतलब कॉलम नेम हमारे पास एक ही, अब ये अंडरस्कोर लगाने से ये होगा कि ये दोनों एक ही नेम है, एक ही कॉलम के नेम है। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एसक्यूएल पे गया। एसक्यूएल पे जाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ किसको, कोर्स नेम को। तो सबसे पहले यहाँ पर कोर्स नेम लिखूंगा। ठीक है, और कोर्स नेम दरमियान में अंडरस्कोर। अब उसके लिए ये कॉलम, हमें तो पता है कि कॉलम नेम हमारा कोर्स नेम है, हम तो वैसे भी पढ़ लेंगे अगर अंडरस्कोर ना लगाया जाए, लेकिन उसको रीडेबिलिटी करवाने के लिए, उसको रीड करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका नेम। अब देखो ना, उसने उसने अच्छा, इसकी भी एक अपनी जो है वो डीबग करने का तरीका है। ये डीबग भी करता है, ये एरर भी निकालता है, ये सारा काम करता है एसक्यूएल के अंदर। जो उसका अपना कंपाइलर है वो भी सारा काम करेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं जाकर गो पे क्लिक कर, तो नीचे जाकर गो पे क्लिक किया, तो उसमें उसने क्या किया कि जो हमारे मौजूद थे यहाँ पर कोर्स के नेम, वो डिस्प्ले करवा दिए। कौन कौन से डिस्प्ले करवाए हैं, डेटाबेस, स्टैट्स, इंट्रोडक्शन, ये जितने भी थे उसने सारे डिस्प्ले करवा दिए। मतलब ये कि हमारे पास जो एसक्यूएल के अंदर काम होता है वो बैक एंड पे काम किया। अच्छा, ये एसक्यूएल क्या काम करेगी, ये पीएचपी के साथ जाकर मिलकर काम करेगी। जब आप शुरू करेंगे ना पीएचपी पे काम करना, तो ये बैक एंड पे जाकर आपकी ये सारी सिलेक्शन की स्टेटमेंट जो है वो हेलो पीएचपी के साथ काम करेगी। ठीक है, हेलो सर जी, आवाज किधर गई आपकी? आवाज तो मेरी बिल्कुल साफ आ रही है, आपके सिग्नल हेलो कम सर। है। हाँ जी, एक बात बताइए यार, कौन सा पैकेज इस्तेमाल करते हैं, कौन सी सिम इस्तेमाल कर रहे हैं? सर टेलीनॉर है। टेलीनॉर की, वो तो सिग्नल बड़े अच्छे तरीके से दे रही होती है। नहीं सर, आपकी वॉइस में पियानो बज जाता है दरमियान में, पियानो बजना शुरू हो जाता अच्छी है। वाली वॉइस आती है। अच्छा, यस चलो सर। खैर, अब ये देखिएगा कि अभी समझ आई या नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं क्या, ये प्रैक्टिकली जब तक नहीं करेंगे ना, प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करेंगे इसको, आपको नहीं पता चलना कि क्या काम हो रहा है। काम सारा प्रैक्टिकली है। इसको इंस्टॉल करें, बड़ा आसान तरीका है यार इसको इंस्टॉलेशन करने का। मैंने वो भी वीडियो अपलोड की हुई है। उसके बाद ये दूसरी वीडियो, आज दो इकट्ठी हो गई है वीडियो आज साथ मिलकर। ठीक है, तो दोनों वीडियो जब साथ इकट्ठी मिलकर बनेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये तो सारा काम मुकम्मल हो जाएगा हमारा काम। अच्छा, ये बताएं कि वीडियो जो है वो हमारी 40 मिनट से ज्यादा हो गई, या भी टाइम रहता है? खैर मेरे ख्याल में भी थोड़ा टाइम रहता है,
तो इंशाल्लाह इसको वैसे मैं अभी तक सिर्फ इतना ही करना है कि एसक्यूएल के अंदर जाकर आपने काम करना है। अच्छा, अभी हमने कोई ऐसा टेबल नहीं बनाया, एडमिनिस्ट्रेटर का टेबल है हमारे पास। एडमिनिस्ट्रेटर में जाकर, क्योंकि हमने इसमें भी कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की, ना ही एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी है, ना ही कॉन्टैक्ट है, ना ही नेम है, ना ही एड्रेस है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जब हम ज्वाइन का टेबल बनाएंगे, ज्वाइन का टॉपिक पढ़ेंगे, तब हम जाकर ना एक टेबल भी बनाएंगे, ठीक है, एम्प्लॉय का टेबल, ठीक है। एम्प्लॉय के टेबल में हम सैलरी भी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने अभी आपको दिखाया था। पहले डेटाबेस में जाते हैं, डेटाबेस में भी हमारे 4 टेबल पड़े हैं, उन्हीं 4 टेबल के साथ एक और टेबल ऐड करने जा रहा हूँ, और वो टेबल है फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का, ठीक है। एम्प्लॉय का टेबल मैंने जो अभी आपको सिखा रहा हूँ कि एनुअल क्या होता है। ये सबसे पहले एम्प्लॉय जो है वो आईडी कर लेते हैं, ठीक है, फुल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आईडी लिख लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी, ये लिख दिया, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय आईडी, दो जो सा मर्जी लिखना चाहें वो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। ये आईडी उनकी आ जाएगी, ठीक है। साथ में हम नेम लिख देंगे उनका, एक एम्प्लॉय का नेम क्या होगा, साथ में उनकी सैलरी लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से सैलरी ऐड करेंगे। आप चाहें तो पूरी लिखना चाहें तो पूरा लिखना, अगर नहीं लिखना चाहे तो कैपिटल स्मॉल, इट्स अप टू यू, जैसे लिखना चाहें उस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद सैलरी, और उसके बाद फिर क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, बड़ा आसान है। इसको फिर हमने क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी हमेशा आईडी होती है वो इंटीजर होती है। नेम आपका var4 में आता है डेटा टाइप में। सैलरी आपकी सिर्फ अच्छा इसमें ये याद रखिएगा इंटीजर में होती है। सैलरी जब भी पैसे हम गिनते हैं ना तो वन काउंटिंग रियल नंबर्स होती हैं, वैल्यूज, तो इसी तरह हम काउंट करेंगे। टेक्स्ट जो है var4 कॉन्टैक्ट var4 में ही कर सकते हैं, ठीक है। इंटीजर भी करना चाहे इट्स अप टू यू, कर लें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं 2 बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या करना होता है, इसके साथ हमने उसकी लेंथ भी डिफाइन करनी होती है। तो लेंथ फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ 40, इसकी कर देता हूँ 60, इसकी कर लेता हूँ लेंथ कोई 90, और यहाँ इसकी कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ। अब टू यू, जितना मर्जी करना चाहें कर लें, इसमें वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले बताया था कि मैं यहाँ से जो है आईडी, एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ। तो प्राइमरी की बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स जो है वो उस पर क्लिक करना पड़ता है मुझे, इंडेक्स वैल्यू पर। तो वही कहेगा कि क्या मैं इंडेक्स नेम जो है हमारा पहला, उसको ये एम्प्लॉय आईडी, क्या मैं उसको प्राइमरी की बना दूं, हाँ कि जी प्राइमरी बना दें, तो वो प्राइमरी बना देता है। देखो ये की जो है ना पहली एम्प्लॉय आईडी, वो हमारी प्राइमरी की बन गई है टेबल में से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, हम नीचे आएंगे, हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा एक टेबल बन जाता है, और वो किसका बन जाएगा, एम्प्लॉय का टेबल। यानी कि एक डेटाबेस बनाई हमें कॉलेज की, उस कॉलेज के अंदर हमें कितने टेबल मिल चुके हैं, 1 2 3 4 5 टेबल हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर का, एक कोर्स का, एक एम्प्लॉय का, एक स्टूडेंट का, और एक टीचर का। अच्छा आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं कि हमने मैनुअली जो है ना वैल्यूज इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो बड़ा आसान तरीका है, एसक्यूएल के थ्रू नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ मैनुअली करना चाह रहे हैं। तो इंसर्ट के ऑप्शन पे, यानी कि इंसर्ट के कॉलम पे क्लिक करके मैं करता हूँ, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी 10 कुछ भी कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, नेम आ जाएगा, नेम फॉर एग्जांपल अली कर दे हैं यहाँ से। सैलरी उसकी है 15,000, और कॉन्टैक्ट नंबर उसका फॉर एग्जांपल, ये मैं मैनुअली डाटा इंसर्ट करने जा रहा हूँ टेबल के अंदर। इस तरह एक और एम्प्लॉय की आईडी कर लेता हूँ, 13 है, और उसका नेम है साथ में उसकी सैलरी है 18,000। कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर लेते हैं, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर दूँगा, ठीक है। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर गो पे क्लिक करूँगा, गो पे क्लिक करना है, गो पे यहाँ पर क्लिक करना चाहिए। तो इस तरह से वो वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये किस तरह से किए, अब अच्छा उसने एसक्यूएल के थ्रू भी मुझे बता दिया कि इस तरह से मैं, लेकिन मैं स्ट्रक्चर पे क्लिक करता हूँ, स्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद मुझे वहां पर वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। ब्राउज पे जाते हैं, ये मुझे वैल्यू मिल गई। अली की 15,000 है, अरसलान की 18,000 है, उसकी आईडी नंबर भी आ गया, उसका नेम भी आ गया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया। अच्छा मैं सिर्फ स्पेसिफिकली क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं एम्प्लॉय आईडी लेता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय कैपिटल में, एम्प्लॉय आईडी, ये मैंने ले ली, ठीक है।
ये 2 चीजें मुझे रिक्वायर्ड थी, ये मैंने कर ली, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं एनुअली सैलरी मालूम करना चाहूंगा। एनुअली सैलरी किसकी मालूम करना चाहूंगा? एम्प्लॉइज की। 2 ही एम्प्लॉय हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले सैलरी के कॉलम में जाऊंगा। सैलरी के कॉलम में जाकर उसको मैं एनुअली का मतलब होता है सालाना, सालाना सैलरी उसकी टोटल कितनी बनेगी, मैं उनको 12 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 12 के साथ। जब 12 लिख दूंगा तो और गो पे क्लिक करूंगा, दोबारा से देख लीजिएगा, यहाँ पे ये लिखा मैंने, इसको थोड़ा सा कर देते हैं। पहले क्या लिखा है? एम्प्लॉय आईडी, मतलब उस कॉलम का आईडी का नेम और उनकी सैलरी। तो नेम की मुझे भी जरूरत नहीं है, नेम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नेम भी लिख लेता हूँ, चलो। नेम का कॉलम भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास कितने कॉलम हो गए हैं? 2 कॉलम और 1 कॉलम जो है वो सैलरी का है, ठीक है। 2 कॉलम डिस्प्ले करवाने के लिए और एक अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया मैंने, वो जो कि है किसका, 12 के साथ, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं गो पे क्लिक करता हूँ। गो पे क्लिक करते ही मुझे क्या हुआ, ये देखो। अब हुआ ये कि जब उसको मल्टीप्लाई किया एनुअली, मतलब अगर मुझे 12 के साथ मल्टीप्लाई करने दिया तो उसने 1,80,000 रुपए एक बना दिया, और दूसरा अरसलान की उसने बना दी सैलरी जी, एक की 15,000 रुपए थी। 15,000 को उसने 12 के साथ जरब यानी कि मल्टीप्लाई करके उसने टोटल एनुअली सैलरी कितनी बना दी उसकी, 18,000 रुपए। और जो अरसलान की सैलरी थी वो कितनी थी, 18,000 रुपए। उसको उसने 12 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको कितना एनुअली बना दिया, 2,16,000, यानी 2,16,000 उसने बना दी। जी समझ आई या नहीं आई? हाँ जी सीआर। यस सर, ओके। ओके हो गया ना ओके कि सर। मैंने क्या किया है, मैंने एनुअली सैलरी मालूम किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया। अच्छा अब क्या करना है? अच्छा मैं साथ में बोनस भी ऐड करना है। यही जो चीजें मैंने आपको स्टेटमेंट के तौर पे लिखाई है वो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ आपको साथ में, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय आईडी करूंगा, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी किया, ओके जी। एम्प्लॉय आईडी के साथ में मैं उनका नेम भी डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो ठीक है जी, नेम भी डिस्प्ले हो जाएगा साथ में। तो कैसे होगा जी, NAM, नेम कैपिटल में आएगा, NAM, ठीक है। साथ में मैं क्या करूंगा, जो सैलरी है ना, सैलरी के साथ मैं बोनस भी देना चाह रहा हूँ। अब सैलरी के साथ बोनस कैसे, एनुअली सैलरी के ऊपर ना मैं बोनस, सालाना होता है ना, हर महीने नहीं मिल रहा बल्कि सालाना मिल रहा है, तो सालाना की पहले टोटल को जरब दूंगा किसके साथ, 12 के साथ। और इसमें क्या करूंगा, मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा। ये देखो आपके सामने मुझे स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा होगा। मैंने क्या कर किया है, उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई किया और बोनस कितना ऐड करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1,000 का। मतलब सालाना मैं क्या करके दे रहा हूँ कि एक तो मैं एनुअल सैलरी भी मालूम कर रहा हूँ, और जो मैंने हर एक एम्प्लॉय को 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया है बोनस के तौर पर, वो भी मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। मुझे अभी तो ये सिर्फ 2 डाटा है ना, एक स्टेटमेंट के तौर पर आप हजारों एम्प्लॉयज की एनुअल सैलरी भी मालूम कर सकते हैं और उनके साथ उसका बोनस को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, गो पे क्लिक करूंगा। गो पर क्लिक करते ही मेरे पास क्या होगा, सामने आपके पास ये स्क्रीन, ये देखो। उसने क्या किया, पहले उसको मल्टीप्लाई किया उसने 12 के साथ, सैलरी के कॉलम में जो वैल्यू थी उसको फिर उसमें ऐड कर दिया क्या, 1,000। तो ये जो जितनी भी क्यूरीज हमारी चल रही हैं वो सक्सेसफुली रन की जा रही है, ठीक है ना। तो समझ आ रही है इस चीज की या नहीं? तो आज हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन को मैनुअली भी करके देख लिया, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट के तौर पर लिख लिया, उसका प्रैक्टिकल भी हमने परफॉर्म करके देख लिया जी। इसमें से अभी कोई क्वेश्चन हो आपका समझने वाला तो समझ सकते हैं। हाँ जी सर बताइएगा। ये बोनस तो है क्या, मतलब इसका अलग से वो प्लस बनाना करना होगा पड़ता है ना, बोनस कॉलम जो है में? ना हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग, 1,000 रुपया अलग मिलता है हर एक को। नहीं सर, यानी कि ये सैलरी में प्लस, ये सैलरी में प्लस जी सैलरी में से प्लस, वही बनाना जी पड़ेगा। सैलरी में प्लस करना पड़ेगा इसको, ठीक है। समझ आई? प्रैक्टिकल काम करना सीखें करें तो इंशाल्लाह आपको, और मुझे जो क्वेश्चन नहीं समझ है ना ओके मुझसे सर। पूछो, मुझसे पूछो। ये क्लास पूछने के लिए होती है कंडक्ट, कि भाई आप, ताकि मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो कि भाई आप लोग काम कर रहे हैं। कोई कमी बेशी हमारी मेरी तरफ से कोई है तो बता दें कि भाई मैं इस तरह से काम नहीं करवा रहा, मुझे अभी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना जो सच सच है जी। नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल सही है सर।
फिर आप बताएं, आप मेरी तरफ से कोई, मैं यकीन करें इस चीज को इतने डिटेल में, अब स्टूडेंट आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ कि 1 बाय 1 बता रहा हूँ, वरना मैं आपको एक साथ इकट्ठा पढ़ा दूं ना तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, ना आपको उस चीज की समझ आएगी, ना एसक्यूएल के अंदर काम करना आएगा, ना किसी और के अंदर काम करना आएगा। डेटाबेस को समझने का तरीका यही है कि उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चला जाए। आज आपको मैंने सिलेक्शन की स्टेटमेंट चलाई है, नेक्स्ट आपको मैं इंसर्शन की स्टेटमेंट मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद अपडेट की, एसक्यूएल के अंदर अपडेट की स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल की जाती है वो बताऊंगा। 1 बाय डिलीट अगर आप करना चाहते हैं एसक्यूएल के स्टेटमेंट के अंदर वो कैसे होगी वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ एक स्टेटमेंट को पकड़ें, उसमें अब मैंने 2 चीजें रिलेट की उसको। एक तो मैं कॉलम नेम डिस्प्ले करवाता रहा, साथ में मैंने उसके अंदर कॉलम नेम के अंदर जो डाटा हमारे पास मौजूद था उसको हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ वर्क करके दिखाया। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत आसानी समझ आ जाएगी। ये चीजें प्रैक्टिकल करने वाली हैं, और अभी इसलिए बता रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा बाद में जाकर। मेरे पास अभी कोई चीजें ऐसी नहीं है जो मैं आपको जिससे हेल्प हो, जो चीजें आपको बताने वाली है वो मैनुअली किया है, इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है तो अब आपको आज ना बता रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करें इसके अंदर काम करना सीखें, ये काम आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। चलें ठीक, आपके लिए टॉपिक के लिए ये 2 क्लासेस जो है वो कंबाइन हो चुकी है हमारी। ठीक है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन का पढ़ेंगे, और ज्वाइन के साथ कुछ मैं एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का भी बताऊंगा, लेकिन वो तब बताऊंगा तब जब आप यहाँ इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। आपकी एक असाइनमेंट रहती है, असाइनमेंट मैंने ये दी हुई थी कि आप लोगों ने एक टेबल बनाना है, टेबल यानी कि पहले डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस बनाने के बाद फिर टेबल बनाएंगे, और टेबल के अंदर आपने इंसर्ट करनी है वैल्यूज को, उसका स्क्रीनशॉट मुझे ऐसे करके भेजना है, लेकिन अभी तक नहीं आया। आपने ये मुझे भेजनी है लाजमी, ठीक है, ताकि हम उसको उसको रिकॉर्ड में ला कर रखें। तो नेक्स्ट और सर लेक्चर वो की मैम जुबारिया का तो बता दें, उन्होंने इस दफा लेक्चर नहीं लेते, उन्होंने क्या नाम है नहीं, वो एक्चुअली बताओ ग्रुप हो लेफ्ट सकता है, कर दिया, न्यू कोशिश करें। नंबर लिया उन्होंने। अच्छा, वो फिर उन्होंने ऐड करना कर दिया होगा, फिर अब मुझे अभी तक फिलहाल जो है ना उन्होंने कोई अभी राब्ता नहीं किया इस हवाले से, और जो ही राब्ता होगा उनका लाजमी बात है वो फिर जो है फैकल्टी के ग्रुप में भी ऐड होंगी, तो उनको इंशाल्लाह ऐड कर देंगे फिर जब भी उनका कोई कांटेक्ट होगा उनसे। अभी तक फिलहाल उन्होंने कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं बताई। बाकी मैडम उम्मे हानी का जो है वो इंशाल्लाह ग्रुप को भी अपडेट, उनको दोबारा से ईमेल रीसेंड कर देंगे, ताकि वो अब तक फिलहाल वो जितने अपने पास लेक्चर्स बना के रखे अपने पास सेव करके रखे, जब भी ग्रुप बनेगा तो वो फौरन एक साथ अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये आज का लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। और कोई ओके इसके सर। और इसके हवाले से कोई और इंफॉर्मेशन क्लास के हवाले से कोई आप लोगों को हो कि भाई हाँ इस तरह से हमें और मजीद करवाया जाए काम, या कोई आप लोग शेयर करना चाह रहे हैं कुछ भी इस ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, वो कर सकते हैं। नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं है। चलें ठीक है, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि अब तक सारी चीज़ें क्लियर होती रही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम आके बात करते हैं कि तो नेक्स्ट के लिए फिर नेक्स्ट क्लास के लिए फिर इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीक में जाकर, और इंशाल्लाह ये भी अपलोड हो जाएगा। ठीक हो गया, चलें जी, अब तक के लिए फिर इतना, नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।